सबसे चर्चित जिला खूंटी। बिरसा के उलगुलान की धरती है खूंटी। हॉकी के गढ़ से बिरसायत धर्म की जन्मदाता है खूंटी। कभी नक्सलियों के तांडव से रक्त रंजित हो जाता था खूंटी। आज कामयाबी की कहानी लिख रहा है खूंटी। ये बिरसा की धरती है, यहाँ उलगुलान का संघर्ष भी है, ये हॉकी का एक बड़ा गढ़ भी है और ये संघर्ष की दास्तान भी है। तो नमस्कार, मैं अंजनी। आज मैं बात करूंगा खूंटी जिले की। जी हाँ, एक ऐसा समय था जब खूंटी का नाम आते ही नक्सली तांडव और भय का माहौल सामने आ जाता था। लेकिन आज खूंटी ने अपने आप को एक अलग रूप में स्थापित कर लिया है। यहाँ की महिलाएं और लड़कियां खूंटी को राज्य के मानचित्र में एक अलग रूप में पेश कर रही हैं। एक समय था जब खूंटी हमेशा सुर्खियों में बना रहता था और उसकी वजह थी नक्सली गतिविधियां। अब खूंटी की तस्वीर बदल रही है और बदलते समय में इस दौर में लड़कियों ने भी खूंटी को बदलने का प्रयास किया है और यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ IIT में जा रही हैं और अब जो है राष्ट्रपति भवन की भी सम्मान पूर्वक नजर यहाँ की महिलाओं के हाथों में हुनर पर है और यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खूंटी आगमन हो रहा है। खूंटी के बदलते तस्वीर में यहाँ की महिलाओं का बड़ा योगदान नजर आ रहा है। कई महिला समूह यहाँ पर आजीविका मिशन के तहत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। शायद यही कारण है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी खूंटी को एक अलग स्थान दिया है। ये कहानी है महिला सशक्तिकरण की, ये कहानी है स्वावलंबन की, ये कहानी है एक हौसले की। यहाँ पर बहुत कुछ करके आगे बढ़ने की तमन्ना भी है। आज हम आपको ले चलते हैं इन महिलाओं के संघर्ष और कामयाबी की कहानी दिखाने, जहाँ महिलाएं विभिन्न प्रखंडों से आकर अपने अपने हुनर के बल पर आगे आने के लिए संघर्षरत हैं। खूंटी की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है और खूंटी में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो पहले कुछ नहीं करती थी, अब धीरे धीरे रोजगार से जुड़ रही है और अपना घर परिवार चलाते हुए कई महिलाओं का जो समूह है वो अब अलग अलग तरह का काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अब आर्थिक रूप से खूंटी की जो महिलाएं हैं वो समृद्ध हो रही हैं। हमारे साथ कई महिलाएं हैं जो अलग अलग गांव से हैं और खूंटी की हैं और हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक उपार्जन के लिए लोगों ने क्या किया और कैसे तमाम चीजें बदली हैं। दीदी, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम। जोहार, मेरा नाम है ज्ञानलता हेम्ब्रम और गांव तो है जटनी टोली और प्रखंड तोरपा और जिला है खूंटी। हम एक छोटा सा गांव से हैं जो हम अभी जैविक खाद एक तो BRC खोले हैं, तो उसमें हम जैविक खाद, दवा और कीटनाशक, नर्सरी वो सब बेचते हैं। और बताइए कि ये काम करने से पहले क्या करती थी? पहले हम खेती बाड़ी ही करते थे केवल, लेकिन अभी खेती बाड़ी के अलावे BRC भी चला रहे हैं, बायो रिसोर्स सेंटर। आप ये बताइए कि इसके लिए आपने प्रशिक्षण भी लिया और मार्केट को आपने कैसे समझा? अभी प्रधान के दादा दीदी लोग हमको सहायता किए, ट्रेनिंग दिए, उसी का जानकारी के आधार से हम पूंजी भी हमको मिला और जानकारी के आधार से हम अभी जैविक खाद वो सब बना रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं।
और अपना परिवार का स्थिति भी अभी बहुत अच्छा हो गया पहले से। देखिए तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आपका पूरा परिचय आप बताएंगे? मेरा नाम है दीपा बारला, ग्राम हुआ विश्रामपुर, पंचायत उड़ीकेल। ये खेती बाड़ी की बात करें तो क्या चीज की खेती आप कर रही हैं? अभी हम लोग 10 एकड़ जमीन में हम लोग तरबूज का खेती करवाए हैं, जिसमें 1 एकड़ में 6 टन निकल रहा है तरबूज, और हम लोग 12 रुपये केजी से हम लोग बिक्री करवा रहे हैं। तो कैसा लगता है कि जहाँ अब जो पैसे जो आ रहे हैं तो उससे क्या मनोबल बढ़ता है कि और इसे बेहतर किया जाए? हाँ, मनोबल तो बढ़ रहा है। अभी दीदिया हम लोग अपना बैंक पासबुक खोले हैं, जिसमें हम लोग पैसा अपना रख रहे हैं। हम लोग अपना इच्छा अनुसार हम लोग खर्चा भी कर रहे हैं, और हम लोग अपना परिवार में बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी करवा रहे हैं अच्छा से। तो ये समाज, घर, अगल बगल के लोग अब क्या बोलते हैं आप लोगों को? अब तो आप लोग पैसे कमा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब बाजार जा रही हैं, तो लोग क्या रिएक्ट करते हैं? उनका सोचना है कि हम लोग को भी वो लोग ट्रेनिंग दे, और हम लोग भी खेती बाड़ी से जुड़े, और हम लोग का भी अच्छा से आमदनी आए। देखिए एक चेन से दूसरा चेन जो है धीरे धीरे यही चेन बड़ा होता जाता है। दीदी अपना नाम पूरा बताएंगे, कहाँ से? जोहार, मेरा नाम है सुसाना सोरेन, गांव चकला है, पंचायत टोड़मा, प्रखंड तोरपा, जिला खूंटी है। तो मतलब अभी क्या कर रही हैं आप? हम अभी खेती बाड़ी को लेकर के काम कर रहे हैं प्रधान के द्वारा। खेती बाड़ी कर रही हैं तो क्या चीज का उपज करती हैं? जैविक खाद का इस्तेमाल करती हैं? खेती बाड़ी में क्या? अभी हम किसानों को मीटिंग में जा कर के खेती के बारे बताते हैं कि कैसे खेती करने से अधिक उपज आएगा और आमदनी होगा, और परिवार में सुधार कैसे होगा, उसके बारे में किसानों को बताते हैं, और खेती के बारे में उन लोग को प्रोत्साहन देते हैं। दीदी आप बताइएगा। सबों को जोहार, मेरा नाम अनीता भेंगरा है। मैं खूंटी जिला के तुरपा प्रखंड के जरिए पंचायत का तिरला गांव की हूँ। मैं खेती बाड़ी का जैविक खेती बाड़ी के बारे में हम भी बताते हैं। जब हम लोग प्रशिक्षण लिए प्रधान के द्वारा, प्रधान संस्था के द्वारा, उसके बाद मैं अपना जो एरिया बांटा हुआ है उसमें जाके हम ग्राम सभा महिला मंडल में जाके हम लोग जैविक रूप से, पूर्ण जैविक रूप से हम लोग खेती कराने का प्रशिक्षण देते हैं। देखिए आप बताइए, आप देखिए ये मुखिया भी हैं और देखिए चेहरे पे हंसी, ये कॉन्फिडेंस बताता है कि खूंटी की जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे बदल रही हैं। दीदी नाम पूरा बताइए। जोहार, मेरा नाम करुणा बरला, गांव उड़ीकेल, पंचायत उड़ीकेल के उप मुखिया हूँ और तोरपा प्रखंड खूंटी जिला के रहने वाली हूँ। अब मतलब महिलाओं का जो ये है किस्मत कैसे बदल रहा? मैं पहले गांव में थी, उस समय हिंदी से भी बात करने नहीं जानती थी। बाद में हम प्रधान में जुड़े तो थोड़ा थोड़ा हमको हिंदी बात करने को आया, और फिर पंचायत में मेट काम करती थी तो उसी समय हमको बोला गया था कि तुम वार्ड में रहो बोल के। उसके बाद वार्ड में खड़ी हुई तो वार्ड से ही हम उप मुखिया चुने गए, और अभी हम भी प्रधान में जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर का काम करती हूँ। महिला मंडल में जाती हूँ और वहाँ दीदी लोग को बताती हूँ कि हम लोग सब कोई जैविक खाद का ही प्रयोग करेंगे। इन साल से धीरे धीरे करके रासायनिक खाद को कम करेंगे और जैविक खाद पर खेती करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं खूंटी, मिलने जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे। क्या कहेंगी? मुलाकात होगी, बातचीत का मौका मिलेगा? अच्छा, बातचीत करेंगे। तो ये देखिए इधर एक बार और जुड़ेंगे। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार खूंटी आ रही हैं और महिलाओं से विशेष तौर से मिलेंगी। ये पल कैसा होगा?
हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोग पहले हम लोग पेपर या टीवी में केवल देखे हैं, अभी हम लोग को खुशी लग रहा है कि अपना आँख से हम लोग देख के आएंगे और हम लोग बहुत खुशी महसूस हो रहा है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाने का कोशिश करेंगे। यहाँ से कितनी महिलाएं जा रही हैं? यहाँ से कम 1500 ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने का कोशिश करेंगे, लेकिन 1500 तो हम लोग फिक्स किए हैं अभी। तो ये देखिए खूंटी की महिलाएं हैं और तमाम लोग जो हैं अलग अलग चीज कर रही हैं, अलग अलग प्रशिक्षण है, खेती बाड़ी का प्रशिक्षण है, कोई लाह बनाने का, लाह से चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण है, और कई लोग अभी जो है तरबूज की खेती कर रहे हैं। और तरबूज की खेती में आप देखेंगे लाल तरबूज भी है और पीला तरबूज भी है, और आम का बड़े बड़े बगीचे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अब खूंटी की महिलाओं की तस्वीर बदल रही है। जहां महिलाएं पहले माइग्रेट करती थी, दूसरे राज्यों में जाती थी काम करने के लिए, और कई चीज़ें खोकर वो फिर वापस घर आती थी, तो मन में कहीं ना कहीं किसी तरह का कुंठा होता था कि आखिर अपना रोजगार होगा तो हमारा भविष्य बेहतर होगा। और यही वजह है कि राष्ट्रपति भवन की भी नज़र जो है यहाँ काम करने वाली हुनरमंद महिलाओं पर पड़ी है, और राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेंगी। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लेना तमाम लोगों को अच्छा लगेगा। विभिन्न क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह के बीच से ही चयन कर उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्र के लिए चयनित कर ट्रेनिंग दी जाती है। जिले में लगभग 6500 समूह बन चुका है। इसमें लगभग 80,000 महिलाएं जुड़ी हैं। इसमें लगभग हम बोल सकते हैं कि 80,000 घर से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे 6 प्रखंड में हम लोग प्रेजेंस है। लगभग हर गाँव में हमारा प्रेजेंस है, और हर घर के लोग जुड़े हैं नारलिम से, उससे कोई ना कोई फ़ायदा ले रहे हैं। समूह में लोन लेना और अन्य गतिविधियां, ट्रेनिंग लेना वो लेकर के लोग अपना आय का सृजन कर रहे हैं, आय बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे करके लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं। अभी पूरा खूंटी जिला में अगर बात करेंगे तो महिला बहुत आगे बढ़ चुके हैं, खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रशिक्षण ले रहे हैं संस्था से, सरकार का विभाग से, अलग अलग खेतीबाड़ी हो गया, आजीविका का प्रशिक्षण लेके वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसे आम बागवानी है, खेतीबाड़ी में यहाँ पे खूंटी जिला में तरबूज का खेती बड़े पैमाने पे हो रहा है, इसमें महिला का भागीदारी बहुत ज़्यादा रहा। इस बार हम लोग यहाँ लगभग 200 मीट्रिक टन तरबूज का बाजार व्यवस्था किए, जिसमें लोग अच्छे से खेती किए हैं, जैविक तरीका को अपनाए हैं। दीदी लोग अपना बाड़ी में छोटा छोटा किचन गार्डन का, या फिर जिसको हम लोग न्यूट्रिशन गार्डन बोल सकते हैं, पोषण बाटी का, उसके तहत अपना स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे रहे हैं धीरे धीरे। महिला सशक्तिकरण की कई तस्वीरें आज खूंटी के इन इलाकों में देखी जा रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने NRLM प्रोजेक्ट के तहत इसकी जिम्मेवारी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को दी है, जहां से ये महिलाएं ट्रेंड होकर आज खूंटी को एक नए रूप में पेश कर रही हैं। खूंटी जिले में रहने वाली महिलाएं भी अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करते थे दूसरे राज्यों में, ताकि पैसे की कमाई हो और किसी तरह से घर परिवार चल सके। लेकिन समय ने करवट लिया है और तमाम चीज़ें बदली हैं। अब खूंटी जिले की जो महिलाएं हैं सहायता समूह बनाकर अब आम की खेती भी कर रही हैं। हम इस वक्त खूंटी में हैं और खूंटी जिले से लगभग हम कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस गांव का नाम है तुप्पू, इस गांव का नाम है गुफ्फू, और इस गांव में लगभग 12 परिवार की महिलाएं जो हैं वो 10 से 12 एकड़ जमीन में
ये वेराइटीज का आम आप देखेंगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी, हम कह सकते हैं। ये आप देखेंगे अलग अलग वेराइटीज की आम है और अब लगभग 10 से 12 एकड़ में इस तरह का जो आम है अलग अलग वेराइटीज है। और ये इन आमों का दाम जो है बाजारों में महंगा होता है। और अब जो है ये हमारे खूंटी जिला में भी ये आम हो रहा है। तो हमारे साथ बिमला दी हैं और बिमला दी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आम की खेती से जुड़े और कितने लोग जुड़े हुए हैं। बिमला दीदी ये बताइए, यहाँ तो आम देखकर मन एकदम खुश हो गया। ई गाँव गुप्फू गाँव है का मोर नाम है के बिमला देवी। इकर में हमरे 16/12/2009 में अंबर लगा ही। अंबर लगा ली तो हमरे बहुत सेवा कर ली के कम से कम 4 साल हमरे फल नहीं ले ली। और एखन सब परिवार खुशहाली काले एक परिवार में कम से कम 60 से 70 हजार तक कर बेचत थी। बहुत खुशहाली। और ये कौन कौन वेराइटीज है कई आम के? इकर में मालदा है, मल्लिका है, अमरपाली, दशहरी। तो ये देखिए अलग अलग जो ये देखेंगे ये कौन आम है? ये देखिए मल्लिका है। और ये कौन सा आम है? ये देखिए मालदा। और अलग अलग ये लगभग 12 से लगभग 16 एकड़ में ये आम की खेती है, ये आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यही वजह है कि राजभवन, ये राष्ट्रपति भवन की भी नज़र जो है वैसी महिलाओं पे पड़ी है जो खूंटी में इसी तरह का सहायता समूह से रोजगार कर रही है। रोजगार के अलग अलग माध्यम हैं। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई बागवानी कर रहा है, कोई लाह से अलग अलग चूड़ियाँ बना रहा है। लेकिन लगभग ये पूरे खूंटी में आप घूमेंगे तो सैकड़ों की संख्या में जो सहायता समूह हैं इसी तरह आम की खेती कर पैसा कमा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं खूंटी की महिलाएं सशक्तिकरण हो रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। और जिस तरह से पैसे की कमाई है, मेहनत है, तो घर परिवार भी बेहतर तरीके से चला रही हैं। तो हमें भी ऐसी महिलाओं को हम सैल्यूट करते हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये है खूंटी की आरती देवी। इनके संघर्ष की कहानी कुछ और ही है। अंडमान में कभी बंधक रह चुकी आरती आज न सिर्फ एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। ये आम का बगीचा देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये मालदा में कोई बगीचा होगा या उत्तर प्रदेश में होगा या भागलपुर का होगा। नहीं, आप तमाम लोग गलत हैं। ये आम का जो बगीचा है झारखंड में है और खूंटी जिला में है। आप देखेंगे तो दूर तक आपको तरह तरह के आम के पेड़ दिखेंगे और अलग अलग वेराइटीज के आम। दशहरी की बात करें, मल्लिका अर्जुन की बात करें और अन्य जो आम हैं ये देखेंगे, सब पेड़ में अलग अलग आम हैं। और इन आम के पेड़ के पीछे का जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं पलायन का दर्द रहा है। और जब तक दर्द रहा, मन में जब एक इच्छा जागी तो ये पूरा जगह जो है आम के बगीचा में तब्दील हो गया। मैं बात कर रहा हूँ आरती की। ये है आरती। और एक समय था ये अंडमान निकोबार द्वीप में जाकर काम करती थी, इसलिए कि ये पूरा बंजर इलाका हुआ करता था। घर परिवार चलाने की जद्दोजहद थी और इसी जद्दोजहद में ये अंडमान निकोबार में काम करती थी और साल में एक बार घर आती थी। लेकिन समय का जो फेरा है
और अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है तमाम चीजों को बदल कर रख दिया। और कहीं ना कहीं इनके मन में एक कसक था कि कैसे हम दूसरे राज्यों में नहीं जाएं। और कहानी ये भी है कि कैसे इनके पति को अंडमान में बंधक बनाया जाता है और फिर ये कैसे मेहनत कर उन्हें वहाँ से छुड़ा कर लाती हैं और धीरे धीरे करके प्रशिक्षण लेती हैं बागवानी का। और आज ये खुद सबल हैं और हम सालाना ये आम के बगीचे से पैसा काफ़ी कमाती हैं। ये या देखेंगे आम, ये आम देखकर आप भी समझ गए होंगे कि ये झारखंड में है, खूंटी में है। आरती दीदी, आप अंडमान में काम किए, कई तरह का दर्द आपने सहा, फिर वापस लौटे। अब खेती बाड़ी देखकर लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत की। जी, हम बहुत सारे इतनी कठिनाई झेले, बहुत सारे कठिनाई झेले, क्योंकि वो समय था कि अंतर्देशीय चिट्ठी हुआ करता था। वो समय का बात है, क्योंकि गांव में कुछ नहीं, देखिए बंजर ही रहता था। अंडमान से अपने पति को वापस लाए, लेकिन काम करके 2 ठो मेरा बेटी छुआ है। वो बेटी को, एक लड़की की बेटी को हम शादी दे दिए और उसके बाद हम मेरा पति का खोज चले गए अंडमान। तो मेरा पति वहाँ जाके खो गए, क्योंकि हम ढूंढते हुए गए और हम घर में सोच के गए कि हम 2 महीना 3 महीना में आएंगे, लेकिन हम आ नहीं पाए क्योंकि मेरा पति वहाँ बर्बाद होकर बैठे हुए थे। उसके बाद हम जाके वहाँ पैसा देके आपने अपने पति को छुड़वाया। तो उसके बाद हम गए तो देख रहे हैं वो उसका हालत खराब। उसके बाद हमको रहना पड़ा 3 महीना दिन दे के गए, लेकिन हमको 2 साल रहना पड़ा। 2 साल रह के अपने से काम करके मेरा पति को अपना पैसा से हम उसको किराया जहाज का टिकट लिए। टिकट लेने के लिए भी हम उसको बताए नहीं, हम चोरी छुपकी से अपना काम किया हुआ पैसा से हम उसको लेके आए हैं। यहाँ लाके देखिए हम बागवानी के लगाए हैं। मेरा ये आरती दीदी, ये बताइए, ये बागवानी आम का खेती जो कर रहे हैं, बागवानी कितना पैसा कमाती हैं और कितना खुश हैं आप? अब तो बागवानी लगा के हम पहले सोचते थे कि मेरा धरती में हरा भरा नजर आए, यही सोचे थे, लेकिन वो नज़र आ गया, सपना पूरा हो गया। और पति को भी लाए, मेरा धरती में भी हरा भरा हो गया। और मेरा धरती भी आधा बंधक में था, बंधक को भी छोड़ा लिए हम। और मेरा बच्चा भी, एक लड़की बच्ची थी, उसको शादी दिए। उसके बाद अभी तो हम लोग पति और पत्नी ही हैं ज़्यादा। ये बताइए, सालाना कितना पैसा कमाती है आम से हम 1.5 लाख तक कमाते हैं। ये देखिए, ये आरती की कहानी है और इनसे तमाम लोग सीख सकते हैं। और हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि अपने अंदर में एक दृढ़ इच्छा इन्होंने रखी और आज अपने बंजर वाली जो ज़मीन है उसे हरा भरा कर सालाना पैसे कमा रही हैं। और ये आम जो है बाज़ारों में जाता है और कोई यदि खरीदता है तो उसे पता नहीं चलता है कि ये कहाँ का आम है, लेकिन ये आम खूंटी का है। तो हम कह सकते हैं खूंटी की महिलाएं जो हैं अब आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं और ये पूरे राज्य के उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं जो कुछ काम नहीं करती हैं और अपनी हिम्मत बुद्धि से आज जो है आम का बगीचा है। और लोगों के लिए ये आरती कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। आज इनकी मेहनत को बाजार मिलने लगा है। आज ये आत्मनिर्भर होकर नई उमंग के साथ मंजिल पाने को बेताब हैं। ये सखियां आज पैगाम दे रही हैं कि कैसे एक नई तस्वीर बन रही है और राज्य में विकास की एक अलग कहानी लिखी जा रही है।